सुधार ला सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जगह बाकी यूनिट जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लैंग्वेजेस हैं या साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसकी तरह इंटरनल असेसमेंट 20 का करके जो थ्योरी का है 80 मार्क्स का किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर बात करें डॉक्टर साहब, आपने जो है साइकोलॉजी भी पढ़ी है और साइकोलॉजी आप देखते पहचानते भी हैं जब इतने सारे बोर्ड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। साइकोलॉजिकल हिसाब से क्या बच्चे का, हालांकि अगर वो फेल होता है या उसके कम अंक आते हैं, फेल जो शब्द वो तो हटा दिया गया, विद्यालय शिक्षा बोर्ड हरियाणा की बात करें या फिर कहीं ना कहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस बात की ताकीद नहीं करता है, आपको नहीं लगता कि जो बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, कम अंक आते हैं, एक वजह तो ये हो सकती है कि टॉपर्स की सूची जारी नहीं की जाती, किस बच्चे ने कितने अंक जारी किए। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे जो कि अपने आप में यूनिक है, जैम्स हैं, तो क्या वो हतोत्साहित नहीं होते जब उनको पता नहीं चलता कि भाई कितने अंक आए हैं, कितने कहाँ वो स्टैंड करते हैं? आपको नहीं लगता कि इसमें भी कहीं व्यवस्था में कुछ सुधार की गुंजाइश है या परिपूर्ण मानते हैं आप इसको? देखिए, जब आप जो अपना कंपटीशन है स्वयं के साथ होना चाहिए। जब हम औरों के साथ आंकलन करते हैं तो नेचुरली एक साइकोलॉजिकली हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चा हमेशा उसको ये पता है कि मैंने इतनी लेवल का अटेनमेंट किया है, मैंने 99% नंबर लिए हैं, 98 लिए हैं, वो बेसिकली जानता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। उसे अपने रिकॉर्ड को ही आगे बीट करना चाहिए, ये मेरी सलाह रहती है। और इससे साइकोलॉजिकली बच्चे का एक पॉजिटिव फीलिंग ऑफ वेलबींग उसके अंदर आती है। यानी एक बात आपने और भी एक शब्द इस्तेमाल किया था, दिस इज़ क्वालिफाइंग एग्जाम। ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है जो है कहीं अर्हता एक तरह से कहीं जाने के लिए, कोई आवेदन करने के लिए। कंपटीशन में जो है तो कंपटीशन की भावना भी तो डॉक्टर साहब तभी आएगी जब उसको पता होगा बच्चे को कि कहाँ स्टैंड करता है वो। देखिए, कंपटीशन जब आप एग्जामिनेशन के लिए, आप मान लीजिए आपको IIT या नीट का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ 75% मार्क्स उसको लेने हैं। इट्स अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और बच्चे ऐसे हैं, कई बार मैंने देखा है कि बोर्ड के अंदर 90s में ले जाते हैं, वो बच्चे जो है IITs और क्वालिफाई नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मात्र 70s 80s बोर्ड एग्जामिनेशन में लेते हैं, लेकिन IIT और नीट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो ये बच्चे का इंटरनल अपना हार्डवर्क है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी लगन है, जिसकी वजह से वो सक्सेस अटेन करता है। तो कंपटीशन में पास होना इज़ अ सब्जेक्टिव फिनोमेनन। ऑलराइट, 3 दशक से आप CBSE से भी सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, तो अभी जो जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, माना जा सकता है कि शैक्षणिक दृष्टि से या बच्चे के मनोविज्ञान के हिसाब से ये सही है, माकूल है? देखिए, जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो हमेशा बच्चे के हित को देखकर उठाए जाते हैं और स्टूडेंट का हमेशा उसकी कैपेबिलिटीज़, उसके सोचने की क्षमता और उसके अपने एस्पिरेशन समय समय पर बदलते रहते हैं। एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 की, ये मान सकते हैं जिसमें नए प्रोविजंस किए गए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हैं? बिल्कुल। अभी देखिए, हमारे पास 10+ जो 5-2 का सिस्टम था उसको रिप्लेस करके हमने 5+, 3+, 3+4 सिस्टम किया है। यानी फाउंडेशनल स्टेज है, उसके अंदर प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके अगला उसके बाद मिडिल स्टेज है, फिर सेकेंडरी स्टेज है 9 to 12। तो ये एज अप्रोप्रिएट लर्निंग इन स्टेजेस के अंदर उसकी एबिलिटीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर जोर है। तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा रैशनल है और ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर VP यादव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के न केवल अध्यक्ष हैं बल्कि कोबसे से भी जुड़े हुए हैं, काउंसिल ऑफ बोर्ड्स स्कूल एजुकेशन। ना केवल देश भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, बल्कि विश्व के कई सारे बोर्ड्स, करीबन 70 बोर्ड्स, नेपाल बोर्ड की बात करें, IB की बात करें, ये इस तरह के बोर्ड्स जो है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। और अकेले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने या CBSE ने इस पैटर्न को अख्तियार नहीं किया है कि बच्चों की जो मेरिट सूची है उसको जारी नहीं किया जाना है, बल्कि ICSE बोर्ड जो कि बड़ा बोर्ड माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी पहचान है, उसने भी इसी बात को अडॉप्ट किया है। तमाम ये बोर्ड्स हैं तो कहीं ना कहीं एक बात और निकल कर सामने आई है कि नॉलेज बेस्ड अब जो है वो एजुकेशन नहीं दी जानी है, बल्कि बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड वो एग्जामिनेशन जो है वो उस तरह के एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए जाने, उस तरह की तालीम, उस तरह की शिक्षा दी जानी है। दूसरी एक बात और भी आती है कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, खासकर 12वीं की परीक्षा की बात करें, क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, तो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें इस तरह का कंपटीशन ज़रूर होता है और वहाँ पर जो है मेरिट सूची भी जारी की जाती है, तमाम चीज़ें वो देखी जाती हैं। बहरहाल क्योंकि विद्यार्थियों के हित का मामला है, विद्यार्थी डिप्रेशन में ना आए,
हरियाणा अकेले हरियाणा की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, पूरे देश भर के विद्यार्थी जो कि किसी भी बोर्ड से, किसी भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हैं, आइदर दे आर फ्रॉम सीबीएसई या हरियाणा बोर्ड से जुड़े हैं, आईसीएसई बोर्ड से जुड़े हैं, तमाम विद्यार्थियों के हित को देखते हुए नई एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें ये प्रोविज़न किया गया है। अब कितना कारगर साबित होगा, हालांकि पहले तो ज़रूर ये माना जा रहा है कि बच्चों को जो है उनकी प्रतियोगिता के माध्यम से ये पता नहीं चल पाता कि आखिर वो कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन फिलहाल जो बच्चे अवसाद में आते थे, आत्महत्या तक के मामले आते थे या फिर इस तरह के कोई कदम उठाए जाते थे, उनको देखते हुए इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।